हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ, आप सबको पता है कि अपन ने चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 2, जिसका नाम क्या था, नेम ऑफ द चैप्टर ट्रेड टू टेरिटरी। ठीक है, तो मैं बात करूँ इसमें अपन ने देखो कहाँ से अपन ने फर्स्ट पॉइंट प्रीवियस वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा। तो प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा कि 1498, ठीक है, CE 1498 में होता क्या है, एक पुर्तगीज ट्रैवलर होता है, उसका नाम होता है वास्को डी गामा। तो वो अपने इंडिया में आता है, ठीक है, और इंडिया में केरला में आता है। तो केरला में आके कोच्चि में आता है, और वो यूरोप से लेकर एशिया में जो इंडिया है उसके लिए किस रूट की खोज करता है, सी रूट यानी समुद्री मार्ग की खोज करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको कि अपने पुर्तगीज आए, डच आए, ब्रिटिश आए और फ्रेंच आए। अब मैं आगे बात करूँ, अब देखो ये एक मैंने सिंपली मैप बनाया, ये अपने पाकिस्तान पहले 1600 था, जिस समय ब्रिटिशर्स का शासन था, उस समय पाकिस्तान, इंडिया और ये बांग्लादेश तीनों अपने पता है आपको मर्ज में थे। ठीक है, ये तीनों अलग थे क्या? नहीं, तीनों एक ही थे। अब मैं आगे बात करूँ तो आगे होता क्या है कि 1600 में 1600 सी, देखो आपको पता है अपने टॉपिक का नाम क्या है, अराइवल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे आई, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे अराइवल यानी पहुंची इंडिया में, उसके बारे में अपन इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। तो मैं बात करूँ, देखो तो होता क्या है कि देखो 1600 CE, ठीक है, जैसे आप भी कहीं पे जाते हो ना शादी पार्टी में, तो अराइवल होते हो ना भाई, वी हैव अराइवल इन द मैरिज पार्टी। ठीक है, हम शादी पार्टी में कहीं पहुँचते ना तो अराइवल करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 CE, देखो उस समय इंग्लैंड थी, ठीक है, इंग्लैंड है, तो इस इंग्लैंड में क्या था, जो क्वीन एलिजाबेथ थी, कौन थी वहाँ पे, क्वीन एलिजाबेथ। तो जो क्वीन एलिजाबेथ है उसने क्या किया, फरमान जारी किया, रॉयल फरमान इशू किया, किसके लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जो आपके सामने लिखी गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अब इसका नाम ही देखो, नाम से आप एक चीज़ देखो, इसका नाम कैसे पड़ा होगा, दिमाग लगाओ भाई। ये कंपनी है कंपनी किसकी है, ब्रिटिशर की, और कहाँ जा रही है, ईस्ट इंडिया में, पूर्वी भारत में। अब देखो अगर मैं बात करूँ, यूरोप यहाँ है, इधर अमेरिका है, तो देखो उधर जो वेस्ट इंडीज है उसको वेस्ट इंडीज बोलते हैं, ठीक है, और इधर जो इंडिया है उसको ईस्ट इंडिया बोलते हैं, पूर्वी भारत। ठीक है, इसकी तरफ कौन है, अमेरिका के पास पड़ता है उसको वेस्ट इंडीज, और इधर कौन है अपने ईस्ट इंडिया। तो इसका नाम क्या रखा गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बेसिकली देखो इसका यहाँ आने का अपना मकसद क्या था, व्हाट इज द पर्पस टू कम हियर, किसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इसका पर्पस था, एक ही पर्पस था, क्या बाहर किसके लिए आई थी, ट्रेड करनी, व्यापार करने। क्योंकि इंडिया का आपने पढ़ा होगा कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्या होता था, स्पाइसेज है ना, जो मसाले हैं उसका बहुत बड़ा व्यापार होता था, स्पाइसेज का, किसका, मसालों का बहुत तेज व्यापार, मतलब बहुत बड़ा व्यापार होता था। तो उसके लिए यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या गई, व्यापार करने आई। तो आगे देखो अपना जो इंडियन मार्केट था ना, उस पर किसकी मोनोपोली थी, डच मोनोपोली। किसकी मोनोपोली थी, डच मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, दबदबा, किसका दबदबा था, डच लोगों का, किसका दबदबा था, डच लोगों का। तो यहाँ पे जो अपनी पूर्णतः मोनोपोली थी वो डच मोनोपोली थी, ठीक है, जो कि वर्तमान में इंडोनेशिया में रहते हैं वो लोग। तो यहाँ पे अपने बांग्लादेश इधर जाओगे ना, थाईलैंड वगैरह, तो इंडोनेशिया, मलेशिया उसके पास। तो अब होता क्या है कि यहाँ पे देखो, अब आप देखो क्या किस चीज़ का व्यापार होता था। तो यहाँ पे अपने जो जितने भी स्पाइसेज हैं, लाइक जैसे पीपर, आपकी बुक में दिया है, पीपर का मीनिंग क्या होता है, मिर्च, पीपर को क्या बोलते हैं, मिर्च। आगे बात करो इसके अलावा जिंजर मतलब अदरक, जिंजर का मतलब क्या होता है, अदरक, ठीक है। आगे बात करूँ मैं क्लोज का मतलब लौंग, क्या हो गया, लौंग आती है ना, लौंग, अरे होती है ना लौंग, अदरक। आगे बात करूँ कार्डमम, ठीक है, कार्डमम यानी इलायची, ठीक है। आगे बात करूँ मैं सिनामन मतलब, सिनामन का मतलब होता है दालचीनी, ठीक है। इसके अलावा एक और था नटमेग का मतलब क्या हो जाएगा, जायफल, एक प्रकार का ये भी स्पाइसेस होता है, मसाला होता है। तो ये क्या था, एक मेजरली जो स्पाइसेस थे उनका ट्रेड चलता था अपने इंडिया में, व्यापार होता था। अब इसके लिए अलग अलग कंपनियां, फॉरेनर कंपनी आती थी, डच हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटिश हो गया। अब देखो आगे होता क्या है कि आगे होता ये है कि अपने, मैं बात करूँ आगे, तो ये सब ट्रेड चल रहा था, व्यापार चल रहा था। अब इसी बीच अब आप बोलोगे सर व्यापार ये है ना,
एक बार बताओ, उधर नहीं था क्या स्पाइसेस वगैरह? अरे था उधर, लेकिन इनको यहाँ से जब ये लेके जाते थे ना, इन्हें कितना प्रॉफिट होता था पहले बताया मैंने, 400 400 गुना। मतलब सोचो, अगर ये यहाँ से 1 किलो अदरक जिंजर लेके गए, मान लो 1 किलोग्राम जिंजर ले गए, यहाँ पे 10 रुपये की ले गए, कितने रुपए की? 10 रुपये की ले गए मान लो, ठीक है। तो आगे जाके ये वहाँ पे कितने में बेचते थे? 400 से गुना कर लो उसको, 4000 रुपये किलो की बेचते थे वहाँ, यानी 400 टाइम्स क्या होता था इनको प्रॉफिट होता था, 400 टाइम्स क्या होता था प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे जितने भी सर्च होते थे उनके। अब आगे होता क्या है कि आगे होता ये है कि पहले इनका पर्पज़ क्या था भाई, जो फ्रेंच और डच थे ना, सबसे ज़्यादा कौन थे? फ्रेंच और डच। तो इनसे कंपटीशन था भाई व्यापार करने का, फ्रेंच और डच से, कि हम इन दोनों से क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, इन दोनों से कंपटीशन करेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये क्या करते हैं 1651 में, 1651 सी कॉमन एरा में ये क्या करते हैं, जो अपना बंगाल है तो उसका देखो यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे रिवर बहती है, उसका नाम है हुगली रिवर। क्या नाम है? हुगली रिवर, यानी हुगली नदी है वो यहाँ पे बहती है। तो हुगली रिवर है वहाँ पे। अब ये क्या करते हैं, अपनी जो फैक्ट्री है उसको एस्टाब्लिश करते हैं। फैक्ट्री क्या करते हैं? एस्टाब्लिश, यानी यहाँ पे किसका निर्माण करते हैं? एस्टाब्लिश द फैक्ट्री। तो ये अपनी जो फैक्ट्री है उसको एस्टाब्लिश करते हैं कहाँ पे? हुगली रिवर। अब हुगली रिवर है ये अपने किसके पास है? ये है कलकत्ता, वर्तमान जिसे क्या बोलते हैं कोलकाता। तो उसके यानी ये जो कोलकाता नगर है उसके पास कौन सी नदी होती है? हुगली रिवर होती है। तो ये इसने वहाँ पे फर्स्ट फैक्ट्री अपनी एस्टेब्लिशमेंट कर लेते हैं आराम से, व्यापार करने के बहाने कि भाई हम व्यापार कर रहे हैं। तो इनका पहला जो मकसद था, पर्पस था, वो पहले यहाँ पे व्यापार करते हैं आराम से। अभी क्या कहते हैं भाई, आसपास का जो ट्रेड है जैसे मद्रास वगैरह हो गया, इधर जो भी अपना गेंगेटिक इंडो गेंगेटिक प्लेन है, तो इनका भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी मैं आराम से ये यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं। भाई व्यापार है, मैं ऐसे नहीं कि 2 साल मेरा व्यापार चल रहा है तो मैं जयपुर में नहीं करूँगा, जयपुर में भी करूँगा, मैं अलवर में करूँगा, भरतपुर में करूँगा। तो ये सब ये चाहते थे। अब होता क्या है आगे कि ये क्या करते हैं, जो 1651 है यहाँ तक तो टाइम चल रहा था। अब क्या होता है कि इन्होंने बंगाल में ये व्यापार करना शुरू कर दिया। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी फैक्ट्री भी इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट कर ली कलकत्ता में, कोलकाता में, जो हुगली रिवर वहाँ पे, बैंक ऑफ हुगली रिवर। कहाँ पे? बैंक ऑफ हुगली रिवर, हुगली रिवर। अब मैं आगे बात करूँ, अब ऐसे तो है नहीं कि रिवर के अंदर ही वो करेंगे एस्टेब्लिशमेंट। वो क्या करते हैं, रिवर के किनारे ना, बैंक यानी किनारा, तो वहाँ पे ये एस्टेब्लिशमेंट कर लेते हैं। अब आगे होता क्या है कि ये क्या करते हैं कि ये भैया एक काम करते हैं, ये क्या करते हैं 1651 के बाद ये क्या करते हैं 1696 की बात होती है, ठीक है। तो इन्होंने दिमाग लगाया था। ये क्या करते हैं, इन्होंने 3 विलेजेस है, 3 गांव है, 3 विलेज है। तो ये क्या करते हैं, ब्राइब देते हैं। क्या करते हैं? ब्राइब मतलब क्या होता है? रिश्वत। ब्राइब का मतलब क्या होता है? रिश्वत देना। रिश्वत मतलब जानते हो ना, अरे अपने अधिकारी नहीं लेते क्या, कोई भी काम करवाना था, कई अधिकारी रिश्वत लेते हैं, ब्राइब लेते हैं, तो वो होता है ब्राइब। तो कोई ब्राइब अभी से चालू होने वाली चीज़ नहीं है, ब्राइब पहले भी थी। तो ब्राइब लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, और 3 गांव ले लेते हैं। कौन? जो मुगल ऑफिसर है ना, मुगल ऑफिसर्स या मुगल ऑफिशियल है, तो उनसे क्या लेते हैं? रिश्वत लेते हैं। कौन लेते हैं? ब्राइब। कौन? मुगल ऑफिशियल लेते हैं। किससे लेते हैं? ब्रिटिशर से। तो ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स है वो इन्हें ब्राइब देते हैं मुगल को, मुगल अधिकारी को। और 3 गांव ले लेते हैं जिनके नाम है गोविंदपुर और कालीकट। आपकी बुक में दिया है कालीकट, NCERT। तो कालीकट है, ये बेसिकली कलकत्ता का पुराना नाम है। तो इसकी भी जो जमींदार राइट्स या गांव की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब रिसोर्सेज भी किसका पूरा कब्जा होता है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। गोविंदपुर, कालीकट और एक जगह का नाम और था। 3 गाँवों के 3 विलेज के ये लेते हैं, पूरे ब्राइब ले लेते हैं ना, रिश्वत देके, और ये 3 विलेज अपने अंडर ले लेते हैं। अब आगे होता क्या है कि ये क्या करते हैं औरंगजेब से बोलते हैं भाई हमको फरमान एक जारी करवाओ। अब फरमान क्या होता है? तो फरमान एक तरीके से आप बोल सकते हो रॉयल ऑर्डर, जो शाही होता है ना, शाही आदेश होता है, रॉयल ऑर्डर, उसे अपन क्या बोलते हैं? फरमान। तो औरंगजेब क्या करता है, रॉयल फरमान जारी कर देता है। किसके लिए जारी करता है ये रॉयल फरमान? किसके लिए जारी करता है? कि भाई इनको टैक्स फ्री करने के लिए। क्या कर देता है इनको? कि भाई अभी व्यापार करेंगे ना तो इनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। तो ये औरंगजेब इन्हें टैक्स फ्री कर देता है, या इसे बोलते हो ड्यूटी फ्री कर देता है। कौन कर देता है ड्यूटी फ्री? औरंगजेब। और औरंगजेब क्या करता है, इनके लिए जो फरमान जारी कर देता है कि भाई तुम आराम से व्यापार करो। अब होता क्या है कि अब अपन आगे की जो वीडियोज़ हैं उनमें अपन चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो ट्रेड था, ठीक है, जो ट्रेड करने आती है ना कंपनी, तो ट्रेड लीड टू बैटल्स, किस प्रकार से लड़ाइयाँ होती हैं।
अब हम आगे के जो वीडियोज़ हैं, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो बंगाल का नवाब था जिसका नाम क्या था, मुर्शिद कुलीन खान, तो वो किस प्रकार से इंटरफेरेंस करता है। क्योंकि अब क्या करती है ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, भाई व्यापार चालू हो गया, सब कुछ अच्छा हो रहा है, अब ये करते हैं कि यहाँ पे किला बनाना चालू करते हैं। यहाँ पे जो बंगाल है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, फोर्ट का निर्माण, किसका निर्माण करते हैं, फोर्ट का निर्माण, फोर्टिफिकेशन चालू कर देते हैं। फोर्टिफिकेशन यानी किले का निर्माण चालू कर देते हैं, ठीक है, फोर्टिफिकेशन का निर्माण चालू कर देते हैं। तो अब होगा क्या कि अब अपन आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से बैटल्स होती है, और वो बैटल्स किस प्रकार से जो पहले एक मुगल एम्पायर चल रहा था उसको समाप्त करते एक नया एम्पायर अपने सामने खड़ा होगा, और वो होगा ब्रिटिश एम्पायर। तो उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक वाइज आराम से चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, धन्यवाद।